गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक अनदर डे अनदर वीडियो। तो मैं हूँ, अब लोगों को पता है मैं कहाँ पर हूँ। जिन लोगों ने मेरी स्टोरी देख रखी लोगों को पता है कि मैं हूँ नागालैंड, और मुझे नागालैंड आए हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला है। 1 मंथ एक ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला है, 1 मंथ होने वाला है। और मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि घर में इतने सारे काम चल रहे थे, इतना सारा काम चल रहा था। तो मैं सोच रही थी पहले ये साफ़ हो जाए तो बनाऊंगी, ये साफ़ हो जाए तो बनाऊंगी। बट मैंने अब सोचा कि मैं ये तुम घर जो हमारा घर सुंदर सा बनने वाला है, तो मैं आप लोगों को ये क्यों ना दिखाऊं, आप लोगों को अपनी जर्नी में क्यों शामिल ना करूं। तो यस, मैं भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो हमारे घर में चेंज हुई हैं वो सारी चीज़ें दिखाती हूँ। तो एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। और ये देखो, घर में बच्चे होने के फ़ायदे देखो, ऐसे ऐसे फैला के रखती है प्राची। और जब भी यहाँ पे धूप निकलती है तो मुझे ऐसा लगता है मुझे अपने सारे कपड़े धो लेने चाहिए। बिकॉज़ यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले है ना, 5-6 दिन तक बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी। दिन रात बारिश 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 बारिश, मतलब ऐसा कर दिया था बारिश ने मुझे, कैसे लग रहा था प्लीज़ भाई प्लीज़ अब बंद हो जाओ, प्लीज़ बंद हो जाओ अब। तो आज धूप निकली तो मैं सोच रही हूँ कि कपड़े धो देती हूँ। और ये जो चौक है हमारा डाइनिंग एरिया, मैं उसको धो देती हूँ आज। तो यस, नहीं नहीं नहीं, मोटर बंद करनी है गाइस। तो अपन सारे कपड़े धो लेते हैं। और धूप बहुत तेज़ निकली है, बहुत तेज़। लाइफ में सारे काम बहुत अच्छे होते हैं, हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपना जो मिनी वर्जन होता है ना, अपन उसको कंट्रोल में नहीं कर सकते। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इसको मैं इतनी देर से कह रही हूँ, प्राचू प्राचू सारे कपड़े यही धोएगी आज। जैसे गाइस बहुत परेशान करती है, बहुत ज़्यादा करती है, मतलब बहुत लेवल वाला ऊपर करती है। देखो, और यहाँ का जो पानी है ना, पानी इतना ठंडा है, इतना ठंडा पानी है भाई, एकदम बर्फ़ जैसा। और देखो क्या कर रही, इसको ठंडी लगेगी लेकिन सुनना एक सेकंड नहीं है। इसको ऐसे कर देती, मैं जाऊँगी ना प्राचू, हाथ लग ऐसे हाथ कर देती मैं, तो नहीं तुम दूर ही रहो। प्राचू ए इधर आओ, कपड़े धोने के लिए डालती है। कभी कभी तो यहाँ पे इतनी तेज़ धूप निकल जाती है, इतनी तेज़ धूप निकलती है कि मतलब आदमी है ना, एक आधा घंटा 20 मिनट भी धूप में रहता है ऐसा लगता है जल गए, क्योंकि बादल थोड़े नीचे है ना। और कभी कभी इतनी ठंड पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है कि 5-5 6-6 दिन तक सूरज क्या कह रही हूँ मैं, तो कह रही हूँ बादल भी साफ़ ही नहीं होते। कभी मैं आपको यहाँ का रिव्यू दिखाऊंगी कि 1 सेकेंड में तो बादल नीचे आ जाते हैं और दूसरी सेकेंड में बादल ऊपर भी चले जाते हैं। प्राचू, मैं बच्चे को रोकती हूँ अपने को, आज बहुत सारे काम करने हैं। और गाइस ये जो हमारा है, आप लोगों को जैसे आपने मेरे लास्ट व्लॉग देखे होंगे 2 साल पुराने वाले, जो कि मैं जब मैं नागालैंड रहती थी। प्राचू, अब ये पिट जाएगी मेरे से। तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो रूम है ये इसमें हमारा स्टाफ सोता था, लेकिन अब हमने स्टाफ को कहीं और शिफ्ट कर दिया। मैं वो भी बताऊँगी हमने स्टाफ को कहाँ शिफ्ट किया है, क्योंकि फैमिली बड़ी हो गई थी तो हमको घर भी थोड़ा बड़ा चाहिए था। तो इस वजह से देखो, बाल तो सच में लंबे लग रहे हैं ना मेरे पीछे से भाभी। सीख लोगे तो हमारे हाथ कितने सुंदर सुंदर लगेंगे। इनको वैसे आती भाभी लगानी, पता है आपको, ये गोल गोल फूल तो बना लेती हैं। गाइस मैं वापस से अपने दोस्तों के पास मिली हूँ। तुमसे तो भाभी 2 साल में मिली हूँ ना मैं। गीता भाभी से तो मिली थी मैं जनवरी में। गाड़ी मुझ करार कर रखे, पूट रहा लाग रहा है। तो फाइनली मैं सारा काम करके बैठ गई हूँ और शाम के बज रहे हैं 6। तो गाइस रिकॉर्ड कुछ भी नहीं कर पाई, सिर्फ इतने दिखा था। जब तक बर्फ कपड़े धुल रहे थे तब तक ही रिकॉर्ड किया था। मैं बता देती हूँ मैंने क्या, जो हमारा किचन वाला जो एरिया था उसको हमने ब्रश से रगड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा। आज मैं 2 बजे नहाई थी। और हाँ बेटा, ये देखो क्या हुआ राजू, ये बहुत नौटंकी करती है, ऐसी ऐसी सारी हरकतें ऐसे करा लो। फिर मैंने वो सारा धोया, फिर मेरे को आज नहाते नहाते भी 2 बज गए थे। फिर मैंने 2-2:30 बजे के समथिंग मैंने अपना लंच किया। खाना तो मैं तभी खाती हूँ जब सूर्य आ जाता है, बट आज बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। फिर मैं चली गई थ्रेडिंग कराने के लिए। थ्रेडिंग वाली क्लिप्स आपको मिल गई होगी। अब मैं मेरी 2 फ्रेंड हम थ्रेडिंग कराने गए थे।
बट गाइस मतलब कि मैं 2 साल बाद यहाँ पर आई हूँ। 2 साल में मैंने देखा इतनी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, इतना सब कुछ जैसे मैं सेट करके गई थी ऐसा मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो मुझे आए हुए 1 महीना हो गया। मैं 10 तारीख को हम राजस्थान से आए थे और 13 तारीख को यहाँ पहुँच गए थे। तो ये इस 13 को हमको 1 महीना हो जाएगा। 13 तारीख से लेकर मतलब इस 1 महीने में मैंने इस घर में इतनी काम किया, इतना काम किया, आप सोच नहीं सकते, सच में नहीं सोच सकती। ये मैं कल आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन सा काम कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे किया, फिर वो आप लोग देखना। आप लोगों को पता चलेगा कि बिफोर और आफ्टर में कितना फ़र्क है। इसमें थोड़ा मिस्त्रियों वाला काम भी था, जैसे कि फिटिंग नहीं थी, पानी फिटिंग बिल्कुल भी नहीं था। बरसात वाला पानी यूज़ किया करते थे हम लोग, मतलब जो हमारा वॉशरूम हुआ करता था उसमें भी हम बाल्टी उठा के लेकर आया करते थे। लेकिन अब मतलब पूरे में किचन में, वॉशरूम में, लेटरिन में और मतलब सब में पाइप फिटिंग हो चुका है एकदम। गीज़र भी लगवाया था, पहले गीज़र का भी सीन नहीं था, गीज़र भी लगवाया है बिकॉज कि छोटा बच्चा है घर में और ये पाइप पानी ऐसे करके नहीं डाल दे, मतलब हाथ नहीं डाल दे पानी में तो डर ही लगता है ना। तो गीज़र की भी फिटिंग करी। और आप लोगों को मैंने आपको बताया था सुबह कि स्टाफ साथ में रहता था, अब स्टाफ को भी हम लोगों ने नीचे शिफ्ट कर दिया। रीज़न सिर्फ ये था कि पर्सनल स्पेस नहीं मिल पा रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि एक ही तो लाइफ है, तो उस लाइफ में मैं मेरे पति और मेरी फैमिली के साथ में खुल के रहना चाहती हूँ। तो मैंने पापा से बोला कि प्लीज़ ऐसे कर दो। तो मेरे फादर इन लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं। तो उन लोग सारा कुछ काम में लगा हुआ था, सब कुछ शिफ्ट कर दिया। फिर मेरी मम्मी और पापा सारी हम विद फैमिली सब साथ में आए हैं। और इस बार मज़ा भी बहुत आ रहा, पता भी नहीं चला 1 महीने कहाँ निकल गया। और मैं 2 साल गांव में रही हूँ सूरी के बिना। मैंने मतलब सूरी यहाँ पे था और मैं वहाँ पे थी, तो 2 साल मैं उससे के दूर रही हूँ। और अब ठीक है जो भी है, मतलब अब अच्छा लग रहा है। और अब मैं चाहती हूँ कि अब देखो, जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने बीच में व्लॉग करना बंद कर दिया था। तो रीज़न आप लोगों को पता ही था मैंने बंद क्यों किए थे, क्योंकि पहले मुस्कान की शादी आ गई थी, फिर दादाजी की डेथ हो गई थी। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि दादाजी की डेथ हो गई है और रिश्तेदार क्या सोचेंगे कि घर में माहौल ऐसा है और ये व्लॉगिंग कर रही है। तो मैंने बीच में छोड़ दिया था। उससे पहले मेरा मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि मुझे व्लॉगिंग बंद करना पड़ जाता है, क्योंकि मुझे है ना अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी मेरी फैमिली को जज ना करे कि इनकी बेलनी तो ऐसे करती है, इनकी बहू तो ऐसे करती है। माहौल ये था। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ क्या हुआ। और आज आज अपा व्लॉग बनाएंगे, मेरी बेटी बड़ी होगी व्लॉगर बनेगी क्या मम्मा की तरह। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, बट मैं ये सोच रही थी थोड़ा साफ़ हो जाए तो ही करूँ, थोड़ा साफ़ हो जाए तो ही करूँ व्लॉग स्टार्टिंग, तभी करूँ, मतलब थोड़ा अच्छा सा हो जाए। और इन दिनों में मैं बहुत 3 बार विशाल मेगा मार्ट भी गई हूँ सामान लेने के लिए। मैंने तब भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे ये था कि घर थोड़ा अच्छा सा हो जाए तभी रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हालत थी, बहुत ज़्यादा। और ये जो कर्टन्स देख रहे हैं आप, ये कर्टन्स भी मैं विशाल मेगा मार्ट से लेकर आई हूँ। यहाँ पे पहले ऐसा कोई विशाल मेगा मार्ट टाइप का कुछ भी नहीं था, बट अभी थोड़ा तरक्की पर है नागालैंड मुकोकचुंग, मतलब काफ़ी चीज़ें अच्छी बन रही हैं। तो अभी हम करते हैं और आप साथ बनिए रहिएगा और मेरा ब्लॉग बताइएगा कैसा बना। फाइनली मैं नागालैंड आ गई हूँ और अब से मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगी। मेरी दिनचर्या क्या होती है, मैं पूरे दिन भर क्या करती हूँ। और ये अपनी लैंग्वेज में बोल रही है कि व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ये अपनी लैंग्वेज में ऐसा बोल रही है ना प्राचू, तुम ऐसे बोल रही हो ना। खैर अभी सूरी का फोन आया है, वो डिनर बाहर कर आएगा। तो डिनर के लिए मैं, मम्मी, पापा, प्राची, कोको हम ही हैं। तो डिनर हम लोग ही करेंगे, सुरेंद्र बाहर खा कर आएगा। और गाइस मैं आप लोगों को एक मजे वाली बात बताना भूल गई। आज प्राचू ने, जब मैं पूरे घर में पोछा लगा रही थी ना, तो प्राचू ने पता है मेरा फोन पानी में धो दिया था। जैसे वो गोपी बहू अपने पति का लैपटॉप नहीं धो देती, ऐसे मेरी गोपी बहू ने, मेरे बेटा ने मेरा फोन पानी में ऐसे धो रही थी रगड़ रगड़ के। क्यों भाई? नो नो नो, ये मेरी बिंदी भी नहीं छोड़ती। नो 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 करके दिखाओ सबको। नो 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 कैसे करते हैं?